इतिहास में बादल महल चंदेरी का इतिहास सुल्तान महमूद खिलजी के समय का है, जिन्होंने मालवा सल्तनत पर शासन किया था, जिसे अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सुल्तान महमूद खिलजी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार सैन्य अभियानों में लगा हुआ था। अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी मेवाड़, वर्तमान राजस्थान के राणा कुंभा के साथ उनकी अक्सर झड़पें होती रहती थी। उन्होंने गुजरात में भी चढ़ाई की और चंपानेर किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की ताकत को चुनौती देने का साहस किया और एक सैन्य अभियान चलाया जो असफल साबित हुआ। बादल महल दरवाजा 15वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद खिलजी के शासनकाल के दौरान उनकी कई सेनाओं में से एक में उनकी जीत को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। अभियान। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि बादल महल किस जीत का जश्न मनाता है। जैसे ही आप एक अर्ध अंधेरे घेरे से बाहर निकलते हैं, जो बादल महल दरवाजे का प्रवेश द्वार है, आप उस सुंदरता से दंग रह जाते हैं जो आपकी आंखों से मिलती है। एक सीधा पक्का रास्ता बादल महल के नाम से मशहूर ऊंची और भव्य संरचना की ओर जाता है। यह रास्ता सुंदर भूदृश्य वाले बगीचों और लॉन से घिरा हुआ है। वे आपको मुगल उद्यानों की याद दिलाते हैं, जिन्हें आप ताजमहल और अन्य मुगल स्मारकों जैसे कुतुब मीनार और दिल्ली के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों में देख सकते हैं। यह द्वार, जिसे बादल महल या बादल महल दरवाजा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी संरचना है जो 100 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह जटिल नक्काशीदार डिजाइनों, जालियों और रूपांकनों से अलंकृत है। संरचना का ताज बनाने वाला मेहराब एक जालीदार खिड़की या जाली से बना है, जो गुजरात में अहमदाबाद की प्रसिद्ध सिद्दी सैयद जाली की याद दिलाता है। हालांकि बादल महल दरवाजा चंदेरी को एक द्वार माना जाता है, लेकिन यह कहीं नहीं जाता है। सबसे अच्छे रूप में बादल महल एक मुखौटा है, जो एक पहाड़ी और कीर्ति दुर्ग किले की पृष्ठभूमि में आश्चर्यजनक दिखता है। पृष्ठभूमि में उड़ते सफेद बादल बादल महल के दृश्य में नाटकीयता और अर्थ जोड़ते हैं। बादल महल गेट चंदेरी एक दिलचस्प संरचना है। 2 उत्कृष्ट नक्काशीदार मेहराबें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। इनके बीच एक खुली जगह है। ये मेहराबें दोनों ऊंची मीनारों से घिरी हुई हैं। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आप बादल महल दरवाजे की संरचना के भीतर विभिन्न धार्मिक रूपांकनों को देख पाएंगे। तथ्य यह है कि ये रूपांकनों विभिन्न धर्मों से हैं। चंदेरी के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का प्रमाण है, जहाँ कई संस्कृतियाँ और धर्म सह अस्तित्व में थे। इतिहास में संरचना का सबसे ऊपरी मेहराब 6 कोनों वाले तारों के एक नेटवर्क से बना है, जो एक साथ एक जटिल डिजाइन बनाते हैं। 6 कोनों वाला तारा यहूदी धर्म का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। मीनार के निचले भाग के पास दाहिनी और ईसाई धर्म के प्रतीक होली क्रॉस की छाप देखी जा सकती है। मीनारें निस्संदेह इस्लाम धर्म के साथ साथ इस्लामी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। बादल महल गेट पर कुछ ज्यामितीय रूपांकन हिंदू और जैन मंदिरों में पाई जाने वाली प्रतिमा के समान है। बादल महल का द्वार आज कहीं नहीं जाता है, लेकिन इसके पीछे एक ऊंची इमारत रही होगी जो लाक्षणिक रूप से बादलों को छूती होगी, जिसके कारण इस द्वार को बादल महल कहा जाता था। बादल महल दरवाजे के पास खुदाई में भूमिगत कक्षों का पता चला है, जो किसी महल के अवशेष हो सकते हैं। बादल महल परिसर सामने और किनारों की ओर एक पुराने किले जैसी संरचना से घिरा हुआ है। बादल महल का उद्देश्य विजय स्मारक होने के अलावा शाही मेहमानों के लिए स्वागत क्षेत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। बादल महल दरवाजे पर उनका राजकीय स्वागत किया जाएगा और फिर उन्हें राजा के महल तक ले जाया जाएगा। हालांकि बादल महल गेट का अधिकांश इतिहास और उद्देश्य पहली बना हुआ है, लेकिन चंदेरी के लिए इसकी अद्भुत सुंदरता और महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। यदि आप चंदेरी तक हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको या तो भोपाल या ग्वालियर तक उड़ान भरनी होगी और फिर चंदेरी पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करनी होगी। भोपाल और ग्वालियर दोनों दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई जैसी जगहों से जुड़े हुए हैं। चंदेरी सड़क नेटवर्क के माध्यम से मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक रोमांचक सड़क यात्रा के हिस्से के रूप में कोई भी सार्वजनिक बस, कैब या अपनी कार से चंदेरी की यात्रा कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक दिलचस्प एपिसोड के साथ।